Assalamu alaikum. This is Kashif Shazad, and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. IELTS विद काशिफ पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है, उस पे पहले भी मैं आज से 6 महीने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज दोबारा बनाने जा रहा हूँ क्योंकि दैट वीडियो इज़ वन ऑफ द टॉप व्यूइंग वीडियोस। तो मैंने उसको रिफ्रेश करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जो वीडियो टॉपिक है आईडीपी वर्सेस ब्रिटिश काउंसिल। बहुत लोगों का आज तक, जब व्हेन आई डिड माय बैचलर्स एंड आई वेंट फॉर द आइल्ट्स, since that time it's been more than 15 to 20 years, but now still people ask what's the difference between IDP and IELTS British Council। एक चीज आपको गुजारिश करता चलूं, IELTS बेसिकली कैम्ब्रिज के अंडर है। IELTS का कोर्स जिस तरह O लेवल्स और A लेवल्स के एग्जाम्स कैम्ब्रिज लेता है, इसी तरह IELTS के एग्जाम्स भी कैम्ब्रिज लेता है। अब ये IELTS या इंग्लिश टेस्ट, मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए जो टेस्ट लिया जाता है। लिहाजा कैम्ब्रिज ने जब टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया मुख्तलिफ मुल्कों में नॉन नेटिव कंट्रीज़ के लिए, तो उन्होंने एक तो ब्रिटिश काउंसिल को रखा जो कि ब्रिटिश के नाम से ऑलरेडी लोगों के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में शायद काम स्टार्ट किया उन्होंने, तब काम नहीं कर रही थी। और IELTS ऑस्ट्रेलिया उसको भी बीच में शामिल किया, एक ब्रिटिश काउंसिल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से IELTS ऑस्ट्रेलिया या IDP के नाम से, AEO के नाम से भी वो काम करते रहे, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल ऑफिस, जो IDP के अंडर ही था। इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये IDP इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटिश काउंसिल इज फ्रॉम ब्रिटेन। अब इन दोनों कंपनीज को मिला के उन्होंने कहा जी आप टेस्ट कंडक्ट करें। IDP अपने मुल्क में करती, ब्रिटिश काउंसिल दूसरे मुल्कों में उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। फिर ऐसा ऐसा ये दोनों मिलके, इनको इजाज़त थी कि ये अपना अपना सेंटर खोल सकते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी। तो दीज आर टू कंपनीज विच आर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ कैम्ब्रिज। पहली बात तो ये। अब इनके ना तो कोर्स में कोई फ़र्क है, ना ही इनके को करिकुलम में कोई फ़र्क है, ना ही इनके कंडक्शन में कोई फ़र्क है। हाँ, इन्वायरमेंट अपना अपना होता है। जब व्हेन IELTS वाज पेपर बेस्ड, तो जो IDP था उनके पास ज़्यादा सहूलतें थी, वो बल्कि उन्होंने इसको सब हैंडल करवाया AEO से। जब कैम्ब्रिज ने IDP को ये असाइन किया कि आप टेस्ट ले सकते हैं, तो उन्होंने इसको आउटसोर्स किया AEO, एक कंपनी जो पाकिस्तान में काम करती थी, उसके ज़रिए। अब AEO भी शायद काम कर रही है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो IDP के अंडर ही। लेकिन IDP ने अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, क्योंकि IDP ने फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर दी है, तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डेवलप करने के लिए खुद पाकिस्तान में आकर टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे आज ये सवाल भी आया कि जी ब्रिटिश काउंसिल की बाज़ दफ़ा फ़ी कम होती है और IDP की ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ मैंने भी ब्रिटिश काउंसिल से पूछी, IDP के स्टाफ से भी पूछी कि ऐसा क्यों है। तो मुझे ये जवाब मिला कि ब्रिटिश काउंसिल इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज IDP इज़ अ बिजनेस कॉरपोरेशन। तो जो नॉन प्रॉफिट है उसको तो गरज नहीं, रेट ज़्यादा है कम है, वो एडजस्ट कर लेती है चीज़ों को, जबकि वो प्रमोशंस भी देती रहती है स्टूडेंट्स के लिए, एजेंट्स के लिए। जबकि IDP इज़ अ बिजनेस कॉरपोरेशन, वो प्रोमो ज़रूर देगी स्टूडेंट्स के लिए। अभी पिछले महीने 2 महीने इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी प्रमोशंस दी हैं, एजेंट्स के लिए भी दी हैं। मुख्तलिफ तरीके से वो अपने IELTS को प्रमोट करने के लिए कि टेस्ट बुक करवाएं यहाँ से ना, कंपटीशन है ना थोड़ा बहुत। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल का कस्टमर बहुत ज़्यादा है, हम लोग ब्रिटिश काउंसिल को ज़्यादा जानते हैं, और जी IELTS देना है तो ब्रिटिश काउंसिल से देना है, IDP का कोई नहीं किसी को पता। अब जैसे कि गुजरात में पिछले 6 महीने 1 साल से IDP का सेंटर काम कर रहा है, अब लोगों को थोड़ा पता चलना शुरू हो गया कि IDP भी कोई कंपनी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि IELTS आप ब्रिटिश काउंसिल में दें या IDP पे दें, इस पे डिफ़िकल्टी का कोई फ़र्क नहीं होता।
ना ही आपकी चेकिंग का कोई फ़र्क होता है, ना डिफ़िकल्टी का फ़र्क होता है, ना ही कोई पेपर पैटर्न का फ़र्क होता है। हाँ, एनवायरनमेंट अपना-अपना हो सकता है। अब जो लोग वहाँ पे वो कंडक्ट कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, कितना फ्रेंडली है, कितना एयर कंडीशन्ड और हीटेड है, ये अब आप दोनों पे अपना-अपना डिपेंड करता है। ब्रिटिश काउंसिल के पास चूँकि रश ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कोई शायद क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ी-सी कम हो एज़ कंपेयर टू आईडीपी जहाँ पे इतना रश नहीं होता, तो वो उनकी सहूलतें, फैसिलिटीज़, एनवायरनमेंट थोड़ा-सा एडवांस हो। अदरवाइज़ इन दोनों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। सेम टेस्ट, सेम पैटर्न, सेम रिज़ल्ट। रिज़ल्ट 24 टू 48 आवर्स में आता है। सो आप आईडीपी पे टेस्ट देना चाहते हैं, वहाँ पे दे लें, ब्रिटिश काउंसिल पे देना चाहते हैं, वहाँ पे दे लें। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस आइदर इफ यू गो फॉर आईडीपी और इफ यू गो फॉर ब्रिटिश काउंसिल। सो द कंक्लूजन इज़ कि आपने टेस्ट देना है आइल्स का, आपने फ़ी पे करनी है, आप इनको फ़ी पे करें और अपना टेस्ट दें। ब्रिटिश काउंसिल भी आइल्स कंडक्ट कराती है कैम्ब्रिज की इजाज़त से, आईटीपी भी आइल्स कंडक्ट करवाती है कैम्ब्रिज की इजाज़त से, वहीं से पेपर्स इनको आते हैं। चेकिंग क्राइटेरिया में भी थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जी, इसका ये होता है, इसका वो होता है। हम भी जब आइल्स दे के निकले थे तो हमने कहा ये नहीं सही होता, उधर देना चाहिए। मैंने जब आइल्स दिया था तो मैंने एक ब्रिटिश काउंसिल को दिया था, फिर सेकंड मैंने आईडीपी को दिया। मैंने कहा जी ब्रिटिश काउंसिल सही मार्किंग नहीं करती तो मैं आईडीपी को टेस्ट दूंगा। तो वो ये नहीं पता था कि मेरी अपनी एफर्ट में कमी है या मेरी अपनी एबिलिटी में कमी है कि मैं इल्ज़ाम ब्रिटिश काउंसिल को या आईडीपी को दे रहा हूँ। तो इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस एक्चुअली। इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही। आइल्स विद काशिफ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।